पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता, अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। दुश्मनों की भी नजर में फूल तुम, दोस्तों की भी नजर में खार हम। उनके आगे दावे हस्ती रजा, क्या कहे जाता है ये हर बार हम। आज की ये महफिल दीन हक कॉन्फ्रेंस इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से मुनक्किद है। आपने मुझसे पहले हमारी जमात के खुतबा, उलमा, दानिश्वर, शोरा को उनके मलफूजात और कलाम के साथ समात कर लिया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब होगा। अभी हमारे नकीब महफिल मेरे लिए बहुत बड़े बड़े जुमले फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके गुमान की लाज रखे और अल्लाह पाक इस मुखलिस भाई के जुमलों को मेरे हक में दुआ बना करके कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, आप लोग बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह सुनने सुनाने के मूड में यहाँ पर मौजूद है, और मैं बहुत लंबी कोई गुफ्तगू नहीं करके मुख्तसर गुफ्तगू, क्योंकि हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरे बाद भी महफिल जारी रहेगी, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए थोड़ी देर कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। उम्मीद है कि आप सब भरपूर तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि आप लोग अपना आराम, अपनी नींद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करके महफिल में आए हैं। तो महफिल में आने का मकसद न सैर व तफरीह है, न दिखावा है, न हूल हपाड़ है, बल्कि महफिल में आने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है, और इस नीयत से सुनना है कि हमारे आका के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुने और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। और इसके बाद की एक ज़िंदगी है, याद रखें, ये दुनिया ख़त्म, दुनिया से हम जाएं तो हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हम मिट नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ये इस्लामी अकीदा है, ये दीन हक का अकीदा है कि मरने के बाद फिर एक ज़िंदगी है, उसके बाद फिर एक ज़िंदगी है, यानी कि हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं। कभी हम आलम अरवाह में थे, फिर हम बाप की पुश्त में थे, फिर हम माँ के पेट में थे, फिर हम दुनिया में हैं, फिर उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैदान महशर में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद फिर दो ठिकाने हैं, मंजिल दो है, उसका इंतखाब हमें करने के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आखिरत की दो मंजिल है। हमारा सफर आलम अरवा से शुरू होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारा सफर इल्म इलाही से शुरू होता है। अल्लाह अकबर। और दो मंजिलें हैं और चुनना हमें है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने न जमादात की तरह यानी पत्थर और कंकरों की तरह अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया, और अल्लाह ने न बिल्कुल इंसान को मुख्तारे कुल बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इंसान को इख्तियार दिया, अक्ल दी, सूझबूझ दी, और दो मंजिलें उसके सामने रख दी। ऐ इंसान, आखिरत में तेरी दो मंजिलें हैं, मंजिल तुमने चुनना है, मंजिल तुमने सिलेक्ट करना है, मंजिल तुमने मुकर्रर करना है कि तुम्हें कहां जाना है। अब आइए उन दोनों मंजिलों को क्या कहते हैं। एक को जन्नत कहते हैं जहां आराम ही आराम है, एक को जन्नत कहते हैं जहां जो मांगोगे बल्कि मांगने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ सोच लोगे तो वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, हूरों की बात अपनी जगह, गिलमा की बात अपनी जगह, शीरो शरबत की बात अपनी जगह, नहरों की बात अपनी जगह, दरख्तों की बात अपनी जगह, तूबा की बात अपनी जगह, चरिंद परिंद की बात अपनी जगह, जन्नत के महलों की बात अपनी जगह। हम इश्क के बंदे हैं, हमारे लिए तो ये है
है कि जन्नत उस मकाम को कहते हैं जहां मुस्तफा जान रहमत का दीदार नसीब होने वाला है। यहाँ बेदेखे जिसका कलेमा पढ़ते हैं जन्नत में बार बार उनका दीदार करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं शरबत न दे तेरी रूयत तो खैर से, शरबत न दे तेरी रूयत तो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। तो आका का दीदार जन्नत में होगा। इसी पे बस नहीं बल्कि अल्लाह अकबर सिर्फ रसूलुल्लाह का दीदार नहीं होगा, जिसे जन्नत कहते हैं उसमें अल्लाह का भी दीदार होगा। रब तबारक व तआला का दीदार करेंगे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कैसे देखेंगे? तो अहले सुन्नत का अकीदा ये है, मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो खुदा का दीदार करोगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब मुझे बताओ मुसलमानों, ये यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, हुजूर कितने खूबसूरत हैं, हुजूर कितने हुस्न वाले हैं। अंदाजा करो जन्नत में क्या मजे होंगे मोमिनों कि रसूलुल्लाह के हुस्न का ये आलम है, तो अल्लाह के हुस्न का आलम क्या होगा। इंसान जन्नत में अल्लाह का दीदार कर, इसलिए जन्नत का मजाक न उड़ाया करो। और उसके बाद दूसरा ठिकाना है जहन्नम, दूसरा ठिकाना है जहन्नम। अब ये जन्नत और जहन्नम, मैंने जन्नत की एक हल्की सी आपके सामने उसकी तस्वीर पेश कर दी, इशारा पेश कर दिया। इस मोमिन के लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं कि रसूलुल्लाह का दीदार होगा, हुजूर का। और एक बात सिर्फ रसूलुल्लाह का नहीं बल्कि गौसे आजम, गरीब नवाज, अल्लाह वालों का, वलियों का, सहाबा का दीदार होगा। अगर आपके माँ बाप भी जन्नती है, आपकी औलाद भी जन्नती है, तो अल्लाह पाक सारे कुंबे को मिला देगा। बल्कि एक बात ये भी बताऊं, यहाँ रसूलुल्लाह की महफिल सजाते हो, अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। उन्वान की तरफ जाने से पहले हुजूर की नाते पढ़ते हो, आका पे सलाम पढ़ते हो, मिलाद की महफिलें करते हो, सरकार के नाम पे मर मिटने की बातें करते हो, आका के नाम पर अल्लाह अकबर सब कुछ तक देने की बात करते हो। जन्नत में कौन किसके साथ रहेगा? एक मर्तबा एक सहाबी हजरत सैयदना सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आए, बड़े मुतफक्किर थे। आका ने पूछा सोबान, आखिर तुझे फिक्र किस बात की है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता, आपके बगैर घर जाता हूँ तो बेचैन होता हूँ, घर की चार दीवारी में दिल नहीं लगता, बेकरार हो जाता हूँ, तड़प जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब यहाँ आपके बगैर नहीं रह पाता तो जन्नत में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? तो मेरे आका, हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं? तो मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? या रसूलल्लाह, मोहब्बत ही की वजह से तो आपके बगैर नहीं रह सकता। तो आका फरमाते हैं ऐ सोबान, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अलमरअ मा मन हब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रहेगा। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बड़ी बात है कि जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा जन्नत में उसके साथ रहेगा। तो एक मंजिल है जन्नत, अल्लाह अकबर। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद दूसरी मंजिल है जहन्नम। अब जहन्नम का जिक्र थोड़ा सा सुने और उसके बाद सिलेक्ट करना है किसकी तरफ जाना है। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जहन्नम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया, यहाँ पर लोग बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ हजारों का मजमा है, अगर किसी का हाथ उठाया जाए, बताओ भाइयों कौन कौन इशा पढ़ करके आया है, या अगर नहीं पढ़ी है तो जाने के बाद इशा पढ़ने का किसका इरादा है? कितने हाथ उठेंगे आप जानते हैं, लेकिन हाथ उठाऊंगा नहीं, उठवाऊंगा नहीं हाथ, इसलिए कि रसूलुल्लाह की उम्मत को यहाँ जलील करने नहीं बुलाया गया। मुसलमान की इज्जत, मोमिन की इज्जत
काबतुल्लाह से अफजल कर दी गई है, मुसलमान की हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़ा दी गई है। इसलिए हाथ उठाकर जलील नहीं करवाना, लेकिन सिर्फ अपने आप में डूब कर सोचो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ तो सही, नमाज न पढ़ो और उसके बाद जन्नत का ख्वाब देखो। ये उलमाए किराम मेरी पुश्त पर मौजूद है। मेरे भाइयों, हो सकता है आप सोचते होंगे आखिर ये मौलवी लोग इतना नमाज पर जोर क्यों देते हैं। तो मैं अपने भाइयों से कहता हूं, मेरे भाई, मौलवी की क्या हैसियत है, हम क्यों जोर दें। इस पर मौला ने जोर दिया है। पूरे कुरान में किसी इबादत का हुक्म 1 मरतबा, किसी इबादत का हुक्म 2 मरतबा, किसी इबादत का हुक्म 3 या 4 मरतबा, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है, याद रखना, जुमले पर तवज्जो करना। अपने जवानों से मैं कहता हूं, फिर कह रहा हूं, वल्लाह मैं कोई खिताब और तकरीर के लिए आया भी नहीं, और ना मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब हूं, ना मैं कोई खिताबत का फन जानता हूं। सिर्फ टूटा हुआ दिल लेकर अपनी कौम के जवानों के सामने दिल का दर्द लेकर के हाजिर हुआ हूं। अल्लाह वालों, अपने आप पे रहम करो और अपने आप पे रहम करके सोचो कि अल्लाह रसूल का फरमान क्या है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन क्या है। पूरे कुरान में मेरे अल्लाह ने कमोबेश 700 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया। अल्लाह जिस इबादत का हुक्म कमोबेश 700 मरतबा दे, उस नमाज से कितने गाफिल है। मुसलमानों का 95% तबका, यानी 95% हिस्सा नमाज नहीं पढ़ते। वो नमाज के हवाले से बिल्कुल गाफिल है, और वो सोचते हैं कि मौलाना हम नमाज नहीं पढ़ के भी जन्नत में चले जाएंगे। याद रखना, मेरा अकीदा ये है, अल्लाह चाहे तो सबको दाखिल कर दे, लेकिन उसका कानून भी तो है, उसका ऐलान भी तो है। कुरान कहता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कुरान की इन आयतों का क्या करोगे। कुरान कहता है, नेकों के लिए जन्नत है और फुस्साक और फुज्जार यानी पापी, अल्लाह के नाफरमानों के लिए जहन्नम है। तो अर्ज ये कर रहा था, कोई नमाज छोड़ रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जिना कर रहा है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई सूद के हराम धंधे कर रहा है, कोई बीवी पे जुल्म कर रहा है, कोई बच्चियों को माँ के पेट में काट करके कटर के अंदर बहा रहा है, बेटियों को पैदा होने नहीं दिया जा रहा है, और जो बेटियां पैदा होती है उन पे जुल्म किया जाता है। बेटे को तो दिन में 4-4, 5-5 बार चूमता है बाप, माँ भी चूमती है, और बेटी खड़ी रहती है जहालत की वजह से, अल्लाह अकबर, दीन से दूरी की वजह से बेटी खड़ी रहती है। माँ उसको बोझ समझकर नजरअंदाज करती है, अरे हट चुड़ैल, तू कहां से आ गई। बेटी पर जुल्म होता है। यानी आज भी दकियानुसियत फिक्र मुसलमानों में मौजूद है, कलमा पढ़ने वालों में मौजूद है। आप बताओ, ये सब करके तुम अब जहन्नम कमा रहे हो। आइए मैं तरतीब के साथ कुछ बातें हदीस की रोशनी में पेश करूं, ताकि आप खुद फैसला करें कि मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं या मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। देखो, मिसाल के तौर पे आप जिस हाईवे के करीब बसते हो उसके 2 मुंह हैं, एक कलकत्ता की तरफ जाता है, एक मुंबई की तरफ जाता है। मुझे सच कहना भाइयों, जिसने कलकत्ता का रुख किया, क्या कभी वो जिंदगी भर मुंबई पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने मुंबई का रास्ता चुन लिया, क्या वो जिंदगी भर कभी कलकत्ता पहुंच पाएगा? दोनों रास्ते मुखालिफ है, बिला तमसील। जन्नत का रास्ता भी अलग है, जहन्नम का रास्ता भी अलग है। रास्ता इख्तियार करोगे जहन्नम का तो जन्नत में कभी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। इसलिए राह चल रहे हो जहन्नम की, और उसके बाद तसव्वुर करते हो कि जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये तो मरने के बाद जब आंख बंद होगी तब हमारी दिल की आंखें खुलेगी। उस वक्त इंसान रोएगा, हाथ मलेगा, बिलबिलाएगा, बिलकेगा, पछताएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। रातों की तन्हाइयों में गुनाहों के आशियाने तामीर करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गुनाहों की फिल्में देखने वालों, जिना की फिल्में देखने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके पापी गाने सुनने वालों, दिल के कानों से सुन लो। आज से 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया,
फरमाया कि जो अपने कानों से गानों को सुनेगा, गाने आज बहुत ज्यादा तरक्की पर है और गाने आज बहुत ज्यादा शोर शराबे पर है, लेकिन मेरे गैबदा नबी ने, अल्लाह के सच्चे नबी ने, खातिमुन नबी जिन ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो अपने कानों से गानों की आवाज को सुनेगा, क़यामत के दिन उसके कानों में जहन्नम की आग का शीशा पिघला करके उसके कानों में दाखिल किया जाएगा। अगर ये कोई लीडर कहता, आप मजाक उड़ाकर निकल जाते, कोई मौलवी या खतीब की बात होती, आप कहते ये तो इनका काम ही है। लेकिन आपसे पूछता हूं, ये उस नबी ने फरमाया, मेरे इमाम जिसकी जबान की शान बयान करते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी कमजोरी तो देखो, अपना हाल तो देखो। अगर घर के चूल्हे पर कोई तेल गरम किया जाए और वो कान में पड़ जाए, तो घर के चूल्हे पर गरम किया हुआ तेल क्या हमारा कान बर्दाश्त कर सकता है? हमारे कानों में इतनी ताकत है कि हमारा कान वो तेल गरम तेल को बर्दाश्त कर सके? कितना नादान है इंसान। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना नादान न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना भोला न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, तेरी कमजोरियों पे रहम कर। अल्लाह अकबर। घर के चूल्हे पर तेल गरम किया जाए तो तेरे कान बर्दाश्त न कर सके, लेकिन जहन्नम की आग पर जो शीशा पिघलाया जाएगा और गानों को सुनने की वजह से जब वो तेरे कानों में डाला जाएगा, मेरे भाई बताना उस वक्त तू कैसे बर्दाश्त करेगा? उस वक्त तुझे कौन बचाने आएगा? उस वक्त तेरी मदद करने कौन आएगा? कुरान कहता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। जब तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा। और जब अल्लाह अज़ाब देगा तो अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता। न तेरा नसब तुझे बचा सकेगा, न तेरी डिग्रियां तुझे बचा सकेगी, न तेरी ताकत और कुव्वत बचा सकेगी, न तेरा माल तुझे बचा सकेगा, न तेरे बच्चे तुझे बचा सकेंगे, न तेरी औलाद तुझे बचा सकेगी। कोई नहीं बचाएगा। सोचो तो सही, इतना कमजोर है इंसान। और इंसान सिर्फ गाने सुनने पर ये है। अब आप कहेंगे मौलाना हम गाने ना सुने तो क्या सुने? मैंने कहा यही तो अहले सुन्नत की खुसूसियत है। और जगह खुशकी है, खुशकी। और हमारे यहाँ ऑल्टरनेट मौजूद है, हमारे यहाँ बदल मौजूद है। हम जानते हैं इंसान का दिल अल्लाह ने दिया है, वो किसी से इश्क करेगा, वो किसी से प्यार करेगा, वो किसी से मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तो जुल्फ और रुखसार की बात भी करेगा, केसुओं की बात भी करेगा, नाखूनों की बात भी करेगा, होठों की बात भी करेगा। इसीलिए सहाबा के किराम से लेकर आज तक हर दौर में हमारे यहाँ नात का तसव्वुर मौजूद है कि मुसलमानों गाने न गाना, गाने न सुनना। किसी लड़की के जुल्फ और रुखसार के गंदे तस्करे की बजाय उसकी जुल्फों का जिक्र करो और सुनो, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, जिसके दांतों को कुरान वन्नज्म कहता है, जिसके चलने को कुरान ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद कहता है, जिसके गुस्से को कुरान कहता है अल्लाह अकबर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हत्ता कि वो प्यारा अगर कंबल ओढ़ लेता है तो उस पर भी नात आती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, आप मुझे बताएं ना, अगर तुम्हें किसी के नाखून से प्यार है
है तो आओ मेरे नबी के नाखूनों का जिक्र करें। बल्कि आपको बताऊं, मेरे इमाम ने 14वीं सदी में हम पर इतना एहसान किया है, ऐसी नातें लिखी, पढ़ते जाओ, नबी का तसव्वुर करते जाओ, इश्क में आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई हमसे पूछे नबी का सरापा कैसा था, नबी का सरापा कैसा था, हम बिला झिझक हदाए के बख्शिश खोल के कह सकते हैं, सर ताब कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और शोरा मौजूद है और अच्छे शोरा मौजूद है। आपको कहता हूँ ये इमाम अहमद रजा की नुदरते फिक्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वल्लाह जो मल जाए, मलने में और मिलने में फर्क है, मलने में और मिलने में फर्क है। अगर झारखंड वाले गुफ्तगू समझ रहे तो तवज्जो करें, मलने में और मिलने में फर्क है। कोई चीज मलने के बगैर काम नहीं बनता, मिलने से काम नहीं बनता। मिलने का मतलब इत्र की शीशी मिल गई, जेब में रख ली, क्या फायदा हुआ, जेब का बोझ बढ़ गया। लेकिन जब तक मलेंगे नहीं काम बनेगा नहीं। मगर कुर्बान हर खुशबू मले बगैर काम नहीं बनता। लेकिन ये मेरे नबी का पसीना है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सिर्फ मिल जाए तो दुल्हन महकती है, मिल जाए तो दुल्हन महकती है, और मल जाए तो उसकी नस्ल महकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और नबी के नाखून कैसे हैं तो इमाम की नुदरते फिक्र देके कहते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पा का। नाखूने पा कहते पैर के नाखून को, अल्लाह अकबर। वल्लाह कहते दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पा का। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। और नबी के रुखसार कैसे थे, होंठ कैसे थे, वो कहते हैं दंदानो लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। और जब आखिरी में आते हैं तो नबी का खानदान बयान करते कहते हैं, क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की। क्या बात, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। इसलिए कि ये इमाम अहमद, लोग कहते हैं अहमद रजा इतना क्यों प्यारा है। हमने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात की तो उसको पेश करो। क्या कहते हैं, क्या बात रजा, क्या बात। कभी ये क्या बात रजा पे मैं तक तालिब इल्म हूं उर्दू जबान का भी, लेकिन आपसे कहता हूं ये क्या बात कब कही जाती है पता है, जब आदमी कोई बात कहने से आजिज आ जाए, अच्छा बोल ना सके उसकी हकीकत को, वो कहते क्या बात। ये जो मौलाना साहब का नाम है अब्दुल रऊफ साहब, जब कोई पूछे कि रात की निजामत कैसी थी तो इतना तफसीरा किया, शेर ऐसे थे, ये था ये था ये था, बल्कि आदमी क्या बात है यार रऊफ साहब की। इसका मतलब ये है तारीफ के अल्फाज जहां खत्म हो जाते हैं वहां कहते हैं क्या बात है, उनकी निजामत की क्या बात है। अब्दुल वकील साहब नात कैसे पढ़ रहे थे, वो कहा क्या बात है यार उनकी पढ़ने की, यानी कि बात लंबी करने की बजाय अल्फाज खत्म हो जाए तो इंसान कहता है क्या बात है। जलसे में गए थे, खाने में क्या क्या था, कैसा था, अरे क्या बात है खाने के, अरे बड़े मजे का खाना था, क्या बात है खाने की। मतलब जब आदमी कहे क्या बात है उसके पास अल्फाज खत्म हो गए। अब वो अल्फाज के खत्म होने के बाद भी हकीकत बयान करना चाहता है तो एंड में कहता है क्या बात है।
उलमा किस डिसिप्लिन से बैठे थे। उलमा की क्या बात है, झारखंड के उलमा की, उलमा अहले सुन्नत की क्या बात करके आप पूरी बात को खत्म भी करते हैं, आजिज़ी का इजहार भी करते हैं, हकीकत भी बयान करते हैं। 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी का खानदान बयान करने आता है तो अल्फाज का सहारा नहीं लेता, बल्कि कहता है क्या बात रजा, वाह वाह, क्या बात रजा। अब बोले क्या इसकी आगे, इसलिए कि कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अब कह क्या सकते तो कहते क्या बात रजा, क्या बात रजा, किसकी उस चमनिस्तान करम की, नबी के चमनिस्तान करम की क्या बात बयान की जाए। क्या मतलब हुआ, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, उस चमनिस्तान करम में सैयदा कली हो, हसन हुसैन फूल हो, तो जिसके फूलों की मिसाल नहीं, जिसकी कली की मिसाल नहीं, वो चमनिस्तान करम की मिसाल कैसे। क्या वाह वाह, उस चमनिस्तान है तो नाच सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नाच सुनो, गाने मत सुनो, वरना कानों में जहन्नम की आग का शीशा। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाते हमारे यहाँ है माशाअल्लाह कि सुनो तो सुनते ही चले जाओ। आपको इशारा करूं, जैसे कि उस्ताद ज़मन कहते हैं, करे चारा साजी मलाहत किसी की। मैं ये दिल्ली और लखनऊ में अगर पढ़ता तो मजमा चुप नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं झारखंड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा क्योंकि इश्क वालों की महफिल है, इल्म वालों तक बात पहुंचेगी। देखिए तो सही, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी। सुन्नियों नबी से वफा कर लो, अपना हाल क्या होगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। मैं मुशायरे में नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि नात की बात आई है तो जिक्र कर रहा हूं। हम बेजौक लोग नहीं हैं, इसलिए कि हमेशा साहिब दिल अच्छे शेरों की कद्र करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। इस मिसरे का मजा मैं तसव्वुर में ले रहा हूं। सरे हश्र आसी, सरे हश्र आसी, आसी गुनहगार को कहते हैं। अरे हश्र में भी कोई गुनहगार मजा लेता है, लेकिन मजा कब आएगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। कौन कहता है गुनहगारों की बनी बिगड़ गई? हम तो कहते हैं बिगड़ कर मेरी हालत में मेरी बिगड़ी बना दी है, लेकिन जो उनसे वफा करेगा। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत किसी की। ऐसे ऐसे कलाम है, सुनो, तन्हाई में बैठ के सुनोगे तो इश्क रसूल में इजाफा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क रसूल। लेकिन एक बात आपसे, वो कलाम न सुनना जिसका कोई मानी नहीं हो। पानी गरम डाल दो इस पर और उस पर, ये सब कोई कलाम ही नहीं है। कलाम तो ये है हुजूर की नात। नात 14वीं सदी में उरूज पर पहुंची जब मेरे इमाम ने उस पर कलाम, बल्कि वो तो थी, बल्कि इमाम के फन की मेराज हो गई, यूं कह लें। जी जी। जिसने कसीदे मिराजिया लिखा, इंतहा कर दी एक कसीदे में तसव्वुफ को, फन को, और उसके बाद अदब को, उर्दू अदब को, सारी चीजों को यकजा कर दिया। कहते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबजेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंदरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और मेरे इमाम ने, सुनो मुसलमानों,
अपने कलाम कसीदा मेराजिया में ज्योग्राफी का फन बयान करते हुए अपना अकीदा भी बयान किया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा दे के आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना है। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। गाने मत सुनो, कलाम सुनो, नाच सुनो, वरना कानों में आग का शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, जब आका नाच सुनते थे, खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नाच। आजकल ना नात की कदर ना नात खानों की कदर। लेकिन नात खानों की क्या कदर है बताओ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते सुभान अल्लाह, और खुद जमीन पर जलवगर होते। तवज्जो करें, नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नात खान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पे जलवागरी है। और जब उस वक्त तो जो कीमती चीज होती है उसको पेश फरमा दी। और हमारे यहाँ जब नात खान कोई बात पढ़ता है तो कुछ लोग कैमरे में आने के लिए यूं पैसा उड़ाते। ये मुजरों का तरीका है। नात खान को जब नजराना दो तो आपका हाथ भी ऊपर ना हो, हाथ में पैसा और यूं दो कि आपका हाथ नीचे हो, क्योंकि किसको दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हो। वाह 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 वाह, ये मुजरों वाला रिवाज खत्म करो। मिंबर का तकद्दुस हो। अगर किसी मेरे नातखा भाई को बुरा लगे या मेरे सुन्नी भाई को बुरा लगे तो माफ करना। नजराना कीमती हो नातखा को, क्योंकि हुजूर तो यमनी चादर उड़ा देते। वाह वाह। और हमारा हाल यह है कि जो नोट कहीं नहीं चलती वो फटी नोट जब वो नातखा को ला करके देते, ये हाल है। और फिर हम सोचते हैं कि कैमरे में आए, ऑन कैमरे, हाथ नीचे हो और उसका हाथ ऊपर हो, ये होना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। कानों में आग का शीशा, जहन्नम की आग का शीशा कानों में पिघला कर डाल। नंबर 2, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, तवज्जो कर, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, हर साल उम्रा करने वाला होगा, हज करने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, तहज्जुद पढ़ने वाला होगा, पहाड़ों जैसे आमाल लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएगा इसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय करो, क्योंकि ये बीवी पे जुल्म कर। और कैसे जुल्म करता था? बीवी को गाली देता था, गाली। ये जुल्म, मारपीट का जिक्र उसमें नहीं है। यहां तो 4 कदम लोग आगे, अल्लाह, हंसने की बात नहीं। बीवी को मारने वाला बुज़दिल है, बीवी को मारने वाला नामर्द है, बीवी को मारने वाला इंतहाई किस्म का बदतरीन इंसान है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारता हो, रसूलुल्लाह के वफादार की निशानी नहीं। 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे के छुट्टा कर देता हो, इसलिए कि तू मर्द है? नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह जाय कर देगा और मुंह के बल घसीटते हुए उसको जहन्नम में ले जाया जाएगा। तो वो कहेगा मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां क्या हुई? तो कहा तू अपनी बीवी को गाली देता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां थी। 11 में से किसी एक से भी अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद आती है आपको? है हुजूर खाना सुन्नत, ये भी याद आ गया। तलबीना पीना सुन्नत है, यानी सब खाने पीने की सुन्नतें अच्छी तरह मुसलमानों को याद है। और पता नहीं फिर शादी के मौके पे जहेज की सुन्नत कहां से खींच खांच के लेकर आए। जहेज भी तो सुन्नत है मौला। मैंने कहा आपको गाली देना है तो गाली दे दे, लेकिन जहेज कोई सुन्नत नहीं, जहेज कोई सुन्नत नहीं। एक कोई मौक़िफ़ नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बात पेश करता हूं, अगर सुन सकते तो सुनो। जहेज ना कभी सुन्नत था, ना है, ना उसको हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बड़ी किताब में सुन्नत लिखा। अलबत्ता कुछ बुजुर्गों ने जहेज फातिमा की फहरिस्त बनाई, मगर उसके समझने में मुगालता हो गया।
वो जहेज नहीं था, उसको जहेज समझ लिया गया। हो सकता है फहम में किसी की भी खता हो सकती है, इंसान है, और किसी भी किताब में खता हो सकती है। एक ही किताब है जिसमें कोई खता नहीं है और इम्कान खता नहीं है, वो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। वाह। बाकी किसी भी किताब में गलती और खता हो सकती है। नंबर 2, किसी भी बुजुर्ग से जब खता हो जाए तो उन्होंने जानबूझ के नहीं की, हो गई, अब उसको सर पे मुसल्लत न करो। इसलिए कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत के पीर और मुर्शिद के भी उस्ताद थे, उनसे एक मसले में आला हजरत ने इख्तिलाफ किया फतावा रज़विया शरीफ में। और इख्तिलाफ जब किया तो लोगों ने कहा आप पीर के उस्ताद से इख्तिलाफ करते हैं। तो हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, इमाम मालिक ने रसूलुल्लाह के मज़ार मुकद्दस की तरफ इशारा करके कहा था कि यही एक बुजुर्ग हैं जमीन के ऊपर जिनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ हो सकता है अगर दलील है तो, लेकिन बेअदब ना बनो, गुस्ताख ना बनो, और मुझे आपको इख्तिलाफ का हक नहीं है। वो इमाम अहमद रजा जैसे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। लेकिन बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। जो फेरिस्त है वो सही है, फेरिस्त सही है, लेकिन जहेज कहने में कहीं ना कहीं हमें मैं उलमा की बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, हमें मुगालता हो रहा है। नंबर 1, अगर जहेज सुन्नत होता तो वो अबू बकर सिद्दीक जो कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, तवज्जो आपकी जी, कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, फरमाते हैं अम्मा आयशा से, आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? तो कहा अब्बा जान 3 कपड़ों में। तो कहा मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, ताकि जाते जाते रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए। जो कफन में सुन्नत को मलहूज रखे वो शादी के मौके पे सुन्नत को मलहूज नहीं रखेगा। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ सिद्दीक अकबर ने अपनी शहजादियों को जहेज क्यों नहीं दिया? जब अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था तो फारूक आजम ने अपनी बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? उस्मान गनी तो बहुत मालदार थे, उन्होंने जहेज क्यों नहीं दिया? खुद मौला अली पे इल्जाम है कि उन्होंने जहेज लिया, तो मौला अली की तो कितनी बेटियां थी? 8 से ज्यादा बेटियां थी, क्यों जहेज नहीं दिया 8 बेटियों को? खुद लिया, दिया क्यों नहीं? इसका मतलब यह है 14वीं सदी में जो आप खींचतान करके जहेज लाए हो वो सुन्नत नहीं। आप कहेंगे फिर अमीनुल कादरी क्या है? तो मैं कोई मुनाजिर आदमी नहीं, मुहक्किक नहीं, इस्लाह की गर्ज से एक बात कह रहा हूं, समझ में आए तो लेना वरना छोड़ना, मेरे खिलाफ ताने बाने मत बुनना, और अगर बुनो भी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। रोजाना मेरे साथ ऐसा होता रहता है। बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया में इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं। देखिए आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को जहेज नहीं दिया था। क्यों? वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तोहफा और गिफ्ट दिया था मौला अली को। किसको दिया था? तवज्जो करना, किसको दिया था? सैयदा को, बेटी को नहीं दिया, शहजादी को। किसको दिया? दामाद को भी नहीं दिया। ये बात खास, दामाद को नहीं दिया, भाई को दिया। तवज्जो करें जी, यही है उसकी नजाकत। अगर दामाद को देते तो फिर आप खड़े होते कि मैं भी तो दामाद हूं, मुझे भी चाहिए। रसूलुल्लाह ने दिया तो मुझे भी चाहिए। हुजूर ने दामाद को नहीं दिया, अपने छोटे भाई को दिया, क्योंकि मौला अली दामाद बनने से पहले रसूलुल्लाह के छोटे भाई हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अबू तालिब हैं और उनकी औलाद ज्यादा थी, तो रसूलुल्लाह ने अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि चचा, मेरे उस चचा की गुर्बत है, मुफलिसी है, बच्चे ज्यादा हैं, परवरिश करने में तकलीफ है, उनके घर चलते हैं, उन
उनके बच्चों को हम अपनी गोद में ले लेते हैं, गोद लेते हैं और हम परवरिश कर लेंगे तो मेरे उस चचा का बोझ कम हो जाएगा। तो हजरत अब्बास और अल्लाह के रसूल चले और जाने के बाद दोनों ने कहा हजरत अबू तालिब से कि आप अपने बच्चे गोद दे दे। उन्होंने कहा तालिब को मैं रख लेता हूं, जाफर को अब्बास ले ले और अली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कह रहा हूं, उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, कहा मोहम्मद अरबी को अली दे देते हैं। तो मौला अली जब दूध पीने की उम्र में थे अल्लाह के रसूल ने तभी उनको गोद ले लिया था। तो अली की परवरिश किसके घर में हुई? रसूलुल्लाह के घर में। आका ने परवरिश की, आका ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आका ने बोलना सिखाया, आका ने जवान किया। तो रसूलुल्लाह ने अली की परवरिश की बफर्ज़े मुहाल। अगर अली ये मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो अली ये मुर्तजा की शादी करना किसके जिम्मे पे था? जिसने पाला था उसी के जिम्मे, जिसने परवरिश की थी उसी के जिम्मे। अब मौला अली का खुद का घर तो था नहीं, तो रसूलुल्लाह घर की जिम्मेदारी किसने निभानी थी? हुजूर ने निभानी थी। तो आका ने दामाद को जायज नहीं दिया, चूंकि हुजूर ने अपने छोटे भाई को अपने घर में पाला था, परवरिश की थी। अब छोटे भाई की शादी हो रही थी तो घर कौन सजाने वाला था? अल्लाह के रसूल ने सजाना था। तो आका ने घर के सारे इंतजामात किए, लोगों को यूं लगा कि दामाद को दिया, लेकिन उसने इत्तेफाक ये हो गया जो चचाजाद भाई था, सगे भाई नहीं थे, चचाजाद भाई था, उन्हीं के साथ सैयदा फातिमा का निकाह हो गया। तो आका ने सलाम ने अपनी परवरिश की जिम्मेदारी को निभाते हुए मौला अली के लिए घर का भी इंतजाम किया, घर के सामान का भी इंतजाम किया। अब अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने भाई के लिए इंतजाम किया तो मैं भी कहता हूं अगर आप भाई के लिए इतना खर्चा करते हैं तो मैं आपको सलाम करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने भाई को दिया, दामाद को नहीं दिया, क्योंकि अली ये मुर्तजा जो थे वो रसूलुल्लाह के चचाजाद थे, चचाजाद भाई थे। लोगों को मुगालता हुआ कि सैयदा फातिमा को दिया। अगर सैयदा फातिमा को दिया था तो दूसरी हदीस सुन ले। एक मर्तबा एक औरत आई अम्मा आयशा के पास, अम्मा आयशा ने उसको एक खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम की दो बेटियों में। ये देख करके अम्मा आयशा बहुत खुश हुई। तो सरकार से इसकी हुजूर एक औरत ने ऐसा किया, आप तवज्जो से सुनना। आका फरमाते हैं आयशा वो जो उसने बराबर बराबर खजूर तकसीम की ना, अगर दोनों बच्चियों में वो बराबर खजूर तकसीम न करती, कम ज्यादा तकसीम करती, तो कयामत के दिन उस खजूर की तकसीम के बारे में उससे पूछा जाता। तवज्जो कर, एक खजूर की तकसीम में अगर बराबरी न हो औलाद में तो डर है कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अब मुसलमानों बताओ, हुजूर की एक शहजादी थी बल्कि चार चार शहजादी थी। अब आप कहते हैं रसूलुल्लाह ने फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो अब आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब को भी जहेज दिया, उम्मे कुलसूम को भी जहेज दिया, हजरत सैयदा जो है वो रुकैया को भी जहेज दिया, हजरत ज़ैनब को जहेज नहीं दिया, रुकैया को नहीं दिया, उम्मे कुलसूम को नहीं दिया, सिर्फ सैयदा फातिमा को दिया। याद रखना, इससे पता चला आका ने जहेज नहीं दिया। और एक बात आपको बताऊं, ये जहेज की जालिम रस्म जो तुम कार तलब करते हो, बाइक तलब करते हो और खुदा जाने मोबाइल तलब करते हो, लैपटॉप तलब करते हो। पता है मैं यूपी गया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने मुझे सफर में बताया कि हमारे घर की शादी हुई, लाखों रुपया खर्चा हुआ, अब भी हमारी बहन खुश नहीं है। मैंने कहा क्यों खुश नहीं है? तो कहा इसलिए खुश नहीं है कि वो चाहते हैं कि उनको कार मिले, खुल के बोलते नहीं लेकिन तानाजनी करते हैं, वो खुश नहीं है खिदमत करने के बाद भी। याद रखना मुसलमानों, आप किस मजहब पर अमल कर रहे हो? दीन हक कॉन्फ्रेंस रखते हो और बातिल के नजरियात को अपना रखा है। आपसे पूछता हूं जहेज क्या चीज है? अल्लाह अकबर, आज दर्द भरी बातें करते हो। मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़ रही है, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह अकबर जालिम का जुल्म उरूज पर है, बल्कि उनसे पहले हमारी बेजा रसूमात ने गला घोंट दिया है। बड़ी माजरत के साथ जब आप भिखारी बन जाएंगे और आप शादी करने की बजाय भीख मांगने और डकैती करने निकलेंगे जहेज के नाम पर, तो गरीबों की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की उम्र लेकर जब घरों में बैठेगी तो फिर क्या उनके कदम गलती की तरफ नहीं उठेंगे?
ये जो अल्लाह अकबर नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, समुंदरों के अंदर बेटियां डूब करके मर रही है, बच्चियां फांसी ले रही है, ओ नाम निहाद दुनिया और माशरे के जिम्मेदारों, क़यामत के दिन मुस्तफा जान रहमत अगर आपका गिरेबान पकड़ करके पूछे कि जैस की रस्मों की बुनियाद पर, शादियों की गलत रस्मात की बुनियाद पर मेरी उम्मत की बेटियां मजहब से बेजार हो रही थी, दुनिया से कूच कर रही थी, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपनी बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खज़रा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहां है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम बन नज्म में है आपकी बीनाई की। इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खज़रा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खज़रा में है, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे हुआ क्या है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूँ, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सर आंखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया, तो सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माए और बहनें भी मौजूद हैं,
सब मान जाते, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारा न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारा न बनो, कौन देगा क्या देगा रे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था, और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल, बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराहने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूं ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो कयामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के कासी हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो तो आज हाय कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन। वाह, जबरदस्ती नहीं। बोलो आज की इस महफिल में कौन जवान हिम्मत करता है, मेरे लिए नहीं, अमीनुल कादरी के लिए, अपने नबी की खुशी के लिए। हुजूर देख रहे हैं, कौन हाथ उठाकर ये वादा करता है कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, साथ में कुछ नहीं लाऊंगा। सुसर उठा के रखो ताकि अल्लाह भी गवाह रहे, फरिश्ते भी गवाह रहे। हुजूर गुंबदे खजरा से देख रहे हैं, बगदाद से मेरा गौस देख रहा है, अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज, जरा हाथ उठा के रखें। इनकलाब आना चाहिए, जलसों का मकसद सिर्फ सैर और तफरी नहीं है। उठा के रखो, फरिश्तों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा लो। कितने लोग हैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, जहेज साथ में नहीं लाऊंगा, सुसर देना भी चाहेगा, वो कहूंगा तू जब चाहे तेरी बेटी को देना, शादी के मौके पे नहीं लूंगा। कितने लोग हैं, मुझे सिर्फ नबी की खुशी चाहिए, मुझे सिर्फ नबी की रजा चाहिए। ये रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह उठा के रखिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, हो सके तो दोनों हाथ उठाइए। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुर्बान जाए। या अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है, और इन हाथों का भरम रखना तेरी शान करीमी पर है। याद रखना, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, और ना मैं अपनी सियादत का, उठा के रखिए, ना मैं अपनी सियादत का झुनझुना बजाने का आदी हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तुम मुझे करोड़ों रुपए भी देते, वल्लाह मैं इतना खुश ना होता जो इस पर मैं खुश हूं। इसलिए कि ये जितने हाथ उठे हैं, सैकड़ों मेरी कौम की बेटियों की आबरू महफूज हो जाएगी। याद रखना, मेरा उस खानदान से ताल्लुक है जिसमें नसब फातिमा और अली
अगर इंतहा को पहुंचता है, अगर अल्लाह ने कल मुझे कोई मकाम अता किया तो इन जवानों की जरूर मैं सिफारिश करूंगा कि या अल्लाह तेरे महबूब की खुशी के लिए इन लोगों ने कौम की बेटियों की आबरू बचाने का वादा किया था। ये तो जिनकी शादी होने वाली वो, अब वो लोग बड़े लोग, आप हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखना है, लेकिन अब वो बड़े लोग जो अपने बेटों की शादी करोगे तो कितने हैं कि मैं समझी से कोई जायज नहीं मांगूंगा, ना मांगूंगा ना लूंगा। मेरे शहर माले गांव के अंदर जब ये शुरू हुआ, ऐसी शादियां शुरू हो गई है। लोगों ने कहा हम फकीर है क्या नहीं दे सकते, कहा तू फकीर है अमीर है तू जान, मैं बेटी के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाऊंगा। हमारे शहर में सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड वालों, अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे, बीबी ज़ारा की चादर के साए में रखे, रसूलुल्लाह की चादर करम के साए में रखे। अल्लाह जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहे, इन हाथ उठाने वालों के घरों को खुशियों से आबाद करना, लेकिन अमल भी करना होगा। एक बात आपको बताऊं, जज़ाकुमुल्लाह खैर, एक बात आपको बताऊं, या अगर कोई, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अगर कोई हुजूर की खुशी के लिए समझौता कर ले अपनी ख्वाहिशात से, करम क्या होता है? बात पलट गई, नाजिम साहब ने इशारा किया तो मैं उसी तरफ पलट गया। लेकिन आपको एक बात सुनिए, देखो एक और मसला, ये जो लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं, ये हो रहा है वो, लिखने से सिर्फ लिखो अच्छी बात, काम नहीं चले, सिर्फ जलसों में बोलेंगे तो काम नहीं चले भाई। जब मुकर्रिर खुद जायज लेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, माफ कीजिएगा, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी, हाँ हाँ ऐसा नहीं चलेगा, खुद से शुरू करना पड़ेगा। जी, वरना हम कहते हैं तुम सुधरो, तुम कहते हैं हम सुधरो, तो तू और तू के अंदर मामला खराब है। मैंने मुखलिस बनना है क्योंकि मेरी आखिरत मैंने दुरुस्त कर, हमें खुद शुरू करना पड़ेगा, वरना नहीं तो सबको कहेंगे नहीं नहीं आप नहीं करे, और उसके बाद नहीं मेरी बीवी नहीं मान रही थी, तो जो अल्लाह की मर्जी के आगे बीवी की मर्जी को चलाए, फिर मैं नहीं समझता कि उसको मिंबर पे बैठने का कोई हक है, हक है, हक है, हक है, बात है, वाह नहीं है उसका बैठने का हक, क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी पे कुर्बान हो जाए, वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदू, अल्लाह रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। जिसकी बीवी उसकी मर्जी के आगे जाती हो तो फिर वो बंदा पब्लिक को कैसे कंट्रोल, जो बीवी की तरबियत न कर सका वो पब्लिक की तरबियत करने का क्या हक रखता है? ये बात मेरी माजरत के साथ, इसलिए पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। नंबर दो, ये जो हर एक बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात है ना, मुझे गोरी लड़की चाहिए, और लड़कियों के दिमाग में मुझे गोरा लड़का चाहिए, और मेरे मियार का चाहिए, मैं डॉक्टर तो लड़की भी डॉक्टर, लड़की डॉक्टर तो लड़का भी डॉक्टर, ये नहीं। एक बात याद रखना, आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। एक बात, अपना मेयार क्या है, तवज्जो, इसी में बात मुकम्मल करूंगा लेकिन सुन ले, दिल के दर्द है, उन्वान बदल गया। अपना मेयार क्या है? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब अपनी जगह इज्जत वाले हैं। हमारा मेयार एक ही है, ईमान वाला, वाह बस, जी, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर की डिग्री, टीचर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, मास्टर की डिग्री, पायलट की डिग्री, लॉयर की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री सब कब्र के बाहर रहेगी। ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी, और ये वो डिग्री है जो जन्नत तक ले जाएगी। और ईमान की डिग्री जो कब्र में ले जाए, मेरे इमाम कहते हैं जो ईमान की डिग्री कब्र तक ले जाएगा तो फरिश्ते भी उसका इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सिर्फ मोमिन देखो, मोमिन काला हो, गोरा हो, काली हो, गोरी हो। एक बात याद रखना, मैंने बहुतों को, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी बचपने में बड़े खूबसूरत थे, अभी वो मुझे उतने अच्छे नहीं दिखते, पेट बड़ा हो गया, मोटे हो गए, और जो वो दांतों में भी गैप हो गया, पहले नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा है। उसके बाद कुछ लोग उस वक्त तो अच्छे नहीं दिखते थे, अभी बहुत अच्छे दिखते हैं। उम्र के साथ साथ सेहत बदलती है, कोई जरूरी नहीं 18 साल की उम्र में जो जैसा दिखे वो 40 साल की उम्र में भी वैसा ही दिखे, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए काला गोरा छोड़ो, हुस्न क्या है? अस्ल हुस्न रसूलुल्लाह की वफादारी है। उस सिलसिले में एक हदीस सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाए। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी है,
जिनका रंग पक्का है, हुजूर को खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशात से जो समझौता कर ले, हुजूर उसको कितना नवाजते। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। बेशक मैं कौम की बेटियों से भी कहता हूं, मेरी बच्चियों अगर ज्यादा पढ़ लिया है, अगर आप सोचिए कि मुझे भी पढ़ा लिखा चाहिए, नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा तो मैं दूसरे के घर में झांकूंगी, ऐसा नहीं, हुजूर का दिल दुखेगा। और एक बात आपको कहूं, ये दीन हुजूर का घर है। दीन एक कॉन्फ्रेंस है ना जी, ये हुजूर का घर है। जो दीन में है वो हुजूर के घर में है, वाह। जो दीन में है वो हुजूर के किले में है, जो दीन में वो हुजूर की पनाह में है। हुजूर का घर छोड़ के मत जाओ, याद रखना, आका का घर छोड़ के मत जाओ। जो हुजूर का घर छोड़ के जाएगा, यहां भी जलील होगा, वहां भी जलील होगा। एक लखनऊ वाला छोड़ के गया, कुत्ते भी नहीं पूछ रहे उसको। आज भीख मांग रहे हैं तो कोई उसको भीख देने तैयार नहीं। जी जी जी, मेरे इमाम के दो मिसरे याद आते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर का दर छोड़ के मत जाओ, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर। लोग आते जाते रहेंगे, हुजूर के कदमों में पड़े। बेटियों से कहता हूं कितना ही पढ़ लो, समझौता कर। मिल गया डिग्री वाला तो अच्छा, नहीं मिला बस मोमिन देखो, ईमान वाला है काफी है। बस चमड़ियां मत देखो, चमड़ियां भी उतार चढ़ाव होता रहता है, याद रखना। तो एक सहाबी थे, और सहाबी को हम काला तो नहीं कहते क्योंकि हमारा पूरा मसलक है, इसको मोहब्बत है, अदब है, अद्दीन कुल्लुहु अदब, लेकिन उनका रंग पक्का था। अब समझ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूं, रंग पक्का था। और हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे अक्सर मजाक फरमाते थे, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत मुस्कुराते थे, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये स्टेज पे मुंह लटकाने की बिदअत 14वीं सदी के बाद शुरू हुई है, वरना हमारा हर बुजुर्ग जिंदा दिल था। सही है, हाँ, हर बुजुर्ग जिंदा दिल, खुश दिल था। अभी मुंह लटका करके बैठने को लोग तकवा समझते, ये कोई तकवा नहीं। तकवा हाउन। फारूक आजम के दौर में एक बंदा गर्दन झुका के बैठता था, फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मारा और फरमाया, रियाकार तकवा गर्दन में नहीं है, दिल में है। गर्दन झुकाने की बजाय दिल झुका, तकवा दिल में रहता है। तो इसलिए थोड़ा रियाकारी से भी हम बचे। बहरहाल हुजूर की आदत थी मजा करने की, अगर ये उन्वान छेड़े तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन वक्त नहीं, हजरत तशरीफ लाने वाले, और मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं ताकि बात पूरी हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी उनसे मजा, उनके होंठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, रंग उनका पक्का था। एक दिन आका ने कहा, तू शादी क्यों नहीं करता, तू शादी नहीं करता, तू इतना बड़ा हो गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे कौन बेटी देगा। यहाँ के मदीने के लोग मालदार हैं, और वो लोग गैर मदनी को बेटी नहीं देते। मदीने वाले गैर मदनी को, ये दौर था पहले, मदीने वाले गैर मदनी, जब हिजरत करके लोग आने लगे तो मदीने वालों ने ये रस्म तोड़ दी, फिर वो महाजिरीन को देने लगे। फिर लोग इसी नियत से भी कुछ लोग आने लगे कि चलो वहां शादी हो जाएगी, तो फिर वो रिवायत बड़ी मशहूर है बुखारी शरीफ की, पहली हदीस, और उसकी तफसील आप सुनते हैं इफ्तिताह बुखारी के अंदर। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कौन देगा, मेरा रंग तो देखे ना आप, मेरे होंठ देखे, मेरे दांत देखे, मेरा खुद का मकान नहीं है, यहाँ के लोग खुशहाल है, मालदार है, खजूरों के बाग है, उनके दरख्त हैं, बेटियां खूबसूरत है। अब मेरे आका की शान, अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फिर कहा, और तू शादी क्यों नहीं करता। वो रो पड़े। पहले तो उन्होंने जवाब दे दिया, दोबारा कहा, रो पड़े। और मेरे आका की ये शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जब देखा ना कि वो रो रहे हैं, रोते हुए देखा, हुजूर तड़प गए और दरियाए करम जोश में आया। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। करीम आका ने जब उनको रोते देखा, फरमाया, रोते हो हुजूर, मुझे कौन बेटी देगा। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया, जा, वो फुला फुला है ना, उसके घर में सबसे खूबसूरत बेटी है मदीने की, जा और जाकर उससे कहना कि वो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे, रिश्ता तय कर दे, मेरा हुक्म है। तवज्जो, बहनों की, बच्चियों की खास तवज्जो।
खुद का घर नहीं, रंग ऐसा, होंठ ऐसे, दांत ऐसे, और उधर हुस्न की मलका। आका का हुक्म, कह दो उससे जाकर अपनी बच्ची का रिश्ता तेरे साथ तय कर दे और बताना कि मैंने हुक्म दिया। हुजूर मगर कुछ नहीं, जाओ उसको मेरा हुक्म सुनाओ, और जब वो हां करे तो मेरे पास आओ, मैं खुद तुम्हारा निकाह पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े गए। आज तो भाग जगे, नसीब खुले, मेरी बिगड़ी बन गई, एक इशारे अबरू से बात बन गई बात, उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। अल्लाह अकबर। गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फुला। दरवाजा खुला। बात क्या, शुरुआत कैसे करें? कहा आका ने आपको सलाम कहा, हुजूर ने मुझे सलाम कहा। सुभान अल्लाह। कोई और बात? सलाम कहे। हाँ, और कोई बात? सलाम का और कोई बात? आपकी बेटी का रिश्ता भेजा है। किसके साथ? मेरे साथ। ऊपर से नीचे तक देखा और हुस्न की मलका, खूबसूरत बेटी का सरापा और उनका मुस्तकबिल आंखों में घूम गया। एक पक्के रंग, मोटे होंठ, बड़े दांत, बगैर मकान, बगैर कारोबार के एक इंसान के साथ बेटी का मुस्तकबिल बांध दूं बगैर सोचे समझे? हां कर दो। हां करूंगा तो बेटी को कैसे मनाऊंगा? फौरन ईमान ने झिंझोड़ा, और अगर ना करो तो ईमान जाने का खतरा। हुजूर के फैसले पर अपने फैसले को तरजीह दूं? ना। हां करता हूं तो बेटी को कैसे मनाऊं? ना करता हूं तो अल्लाह को कैसे मना सकूंगा? इसी पशोपेश में रुको, ठहरो, अपनी बीवी से मशवरा कर लो, हां करे कि ना। बीवी के पास आए, देखो ऐसा ऐसा रंग, ऐसे ऐसे होंठ, ऐसे ऐसे दांत, मगर हुजूर का हुक्म है, हुजूर का हुक्म है। दोनों परेशान। हां करते तो बेटी को कैसे मनाएं, ना करते अल्लाह को कैसे राजी करें? ऐसे में दोनों पशोपेश में थे। बेटी आई, बाप और मां का दामन पकड़ा। बेटी, उस दौर की बेटी, रसूलुल्लाह की वफादार बेटी, हुजूर की उम्मत की वफादार बेटी, इस उम्मत की आबरू बेटी। कैसी बेटियां थी वो, नाज है उन बेटियों पर, कयामत तक मुसलमान उन बेटियों पे नाज करते रहेंगे। मेरी बेटियों की तवज्जो चाहता हूँ, बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। माँ बाप को कहा, अम्मी बाबा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई गौर करने की जरूरत नहीं, बस बात इतनी है ना, आका का हुक्म है, आने वाले को मत देखो। देखो बेटियों की फिक्र, आने वाले को मत देखो, भेजने वाले खुदा के महबूब को देखो। बाबा तेरी बेटी कितनी खुशनसीब है, किसी का रिश्ता माँ तय करती है, किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा दादी तय करते हैं। तेरी बेटी का रिश्ता हबीबे खुदा ने तय किया है, महबूब एला ने तय किया है, अल्लाह के महबूब ने तय किया है, उन्हीं पे छोड़ दो। अब वो बेटी कहती है, सारे गम के कड़वे घूंट पी लूंगी, सारे गम के कड़वे घूंट पी लूंगी, रसूलुल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। मैं घर में नहीं दरख्तों के साये में जी लूंगी, लेकिन जाने ईमान को नाराज नहीं कर सकती। मैं मालदार बाप की बेटी, बदन पर पेवन वाले कपड़े लगा करके जिंदगी गुजार लूंगी, हुजूर को नाराज नहीं कर सकती। उनकी खुशी में हर खुशी हमारी है, वो खुश है तो सब खुश है। जाओ बाबा कह दो उससे कि हमने हाँ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर हाँ हो गया, निकाह हुजूर ने पढ़ाया। जब रुखसती का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखकर फरमाया, तूने मेरी खुशी का ख्याल किया ना, खुदा तुझे आबाद करे। हाय हाय, बहुत अच्छा। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने तो, जिसकी नजर उठने पे किबला बदल जाता है, उसकी दुआओं से तकदीर न बदलेगी। बगैर घर के, बगैर कारोबार के, पक्के रंग के शौहर के साथ इसलिए निकाह हो रहा है, हुजूर की खुशी, हुजूर खुश हो जाए। आका ने दुआ दी, खुदा तुझे आबाद रखे।
चंद ही दिन गुजरे, वल्लाह हदीस उठाकर पढ़े किताब में, मैंने तो बतौर मफहूम अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में पढ़ दिया, लेकिन यह बात याद रखें, असल हदीस की किताब की तरफ रुख करेंगे तो आपको पता चलेगा चंद ही दिन गुजरे थे हुजूर की दुआ आबाद रहने की, हुजूर की दुआ, खुद का मकान हुआ, खुद का कारोबार हुआ। वो मियां बीवी इतने मालदार हो गए कि मदीने मुनव्वरा में औरतें बातें करती थी कि सबसे ज्यादा पूरे मदीने में अगर कोई पैसा खर्चा करता है तो वो दोनों मियां बीवी खर्चा करते हैं जिनके पास कुछ नहीं था। ये सिर्फ हुजूर की दुआ का असर था। मैं भी कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर निबाह कर लो किसी गरीब के साथ हुजूर खुश हो जाए, निबाह कर लो किसी पक्के रंग के आदमी के साथ हुजूर खुश हो जाए। आपसे भी कहता हूं, निबाह कर लो किसी गरीब के साथ हुजूर खुश हो जाए। तो मेरे भाइयों, हुजूर की दुआ मिलेगी। सास ससुर की भीख वाले जहेज से अच्छा है कि दामन में रसूलुल्लाह की दुआ मिल जाए। जिसके दामन में हुजूर की दुआ है उसके दामन में क्या चीज की कमी है। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादान, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आओ अहद करो, हम कौम की बेटियों की आबरू बचाएंगे, कौम की बेटियों की इज्जत बचाएंगे, लेकिन सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ जलसों से नहीं। जो हमने वादा किया है जायज नहीं लेंगे। सीधी सादी कोई भी लड़की दीनदार होगी, प्रायोरिटी दीन को देंगे, ईमान को देंगे, और कौम की बच्चियां भी प्रायोरिटी दीन और ईमान को। एक बात याद आई, मैं बात खत्म कर रहा था, एक खूबसूरत बात याद आई। एक नहवी थे, नहवी इल्म नहव के इमाम थे नहवी। वो बड़े पक्के और काले रंग के थे, चेहरा बहुत कबूल सूरत नहीं था, और उनको बीवी मिल गई थी बहुत खूबसूरत। तो जब भी वो घर में आते थे तो बीवी को कहते थे, तू भी जन्नती है मैं भी जन्नती। तवज्जो है जी। जन्नती बनने के नुस्खे आपने बहुत सुने होंगे, आज थोड़ा सा मुझसे भी सुन। हालांकि मैं जन्नत की बात इसलिए कम करता हूं कि कौम दिलेर न हो जाए, थोड़ा सा पकड़ कर चलता। लेकिन बहरहाल मेरा अकीदा ये है, एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी इशारा। फिक्र रजा हमारी इर्द गिर्द इस तरीके से हमें जकड़े हुए हैं जैसे मकड़ी का जाला तना होता है ना, उससे कोई निकल नहीं सकता, वैसे फिक्र रजा ने हमें जकड़ रखा, और इसी को हम अपने लिए निजात का जरिया समझते। ये बात है, तो इसलिए उससे हटकर कहीं जाना नहीं। लेकिन बहरहाल कौम को जो अब बेअमल है, फिर वो जन्नत के ख्वाब देखते तो थोड़ा सा उनको समझाना भी पड़ता। लेकिन जन्नत में जाने का एक नुस्खा सुन लें। वो नहवी साहब बहुत बड़े अल्लामा थे, आलिम थे। जब भी घर में आए खूबसूरत बीवी को कहते थे, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। मूड अच्छा होता है तो सब बात अच्छी लगती है, जब मूड ऑफ हो तो फिर अच्छी बात भी बुरी। और हर मियां बीवी में झगड़ा होता है, और होना भी चाहिए, लेकिन मारपीट गाली गलोच नहीं होना चाहिए। मियां बीवी में हर झगड़े के बाद एक नई लज्जत आती है ना, वो होना चाहिए। लेकिन मारपीट और गुस्से वाला नहीं, तलाक वाला नहीं। भाई अंबिया के यहाँ भी तो ऐसा। एक दिन हजरत सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जवाब देने लगी, तो हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया, मेरे पैगंबर मेरे खलील, उसको सीधी मत करना वरना तुम तोड़ दोगे, और तोड़ना तलाक देना। बहरहाल तो हजरत वो नहवी कहते थे, तू भी जन्नती और मैं भी। एक दिन झगड़ा हुआ उनका मौलाना का उनकी बीवी से, तवज्जो आपकी। तो उन्होंने कहा, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो उसने गुस्से में कहा, यही पहाड़ा पढ़ते रहते हो, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, कभी बताओगे भी जन्नती कैसे? तो कहा, देखो मैं कितना बदसूरत हूं बज़ाहिर, और तुम खूबसूरत हो, तो तुम जब मुझे देखती हो तो सब्र कर लेती हो, तुम सब्र की बुनियाद पे जन्नती हो, और मैं जब तुम खूबसूरत को देखता हूं तो शुक्र करता हूं, तो मैं शुक्र की बुनियाद पे जन्नती हूं। तो तू भी जन्नती है मैं भी जन्नती।